शिवनाथ पाटिल ना, शिवनाथ पाटिल। शिवनाथ पाटिल ये अपने अलीबाग के हैं और इनकी बोट है। हम जा रहे हैं किला, कुलाबा किला। इसका इतिहास हम आपको बैकग्राउंड में बताएंगे। हाथ दिखाओ मैडम, हाथ दिखाओ। वेरी गुड। वाह 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 वाह, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। आप देखते शिप पे जा रहा हूँ मैं, किले के करीब जा रहे हैं। वहाँ पे देखिए पैराग्लाइडिंग कर रही है। अभी लोग जो सुबह आए हैं वो अभी वापस जा रहे हैं, पानी में चल के जाना पड़ेगा। हेलो, ये फोर्ट का मेन डोर, मेन डोर पे देखिए क्या बना है निशान। हाँ, ये कुलाबा फोर्ट है और ये कल से ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक पीरियड में शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 रुपीज़ इंडियंस के लिए एंट्री फीस है, लेकिन आपको गूगल पे या फिर अदर जो भी यूपीआई या जो भी सिस्टम है उससे आपको पे करना पड़ेगा। कैश में टिकट विंडो आप देखिए यहाँ पे कोरोना की वजह से बंद रखे हैं। एएसआई ने ये पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो कोई भी यहाँ आएगा तो उनको टिकट पे करना है। और ये एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स या स्टाफ हैं यहाँ पे, और बहुत ही कोऑपरेटिव है। मुझे भी ये जब आया हो तो ये था, लेकिन मेरे पास फ़ोन पे का ऑप्शन था और ये लोग बहुत ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू खासकर इनका। सर आपका नाम क्या? विकास कुमार यादव। विकास कुमार यादव जी, इन्होंने बहुत हेल्प की और मुझे बताया कि वेबसाइट के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं और आप उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू विकास जी, आप सभी का ऐसे वालों को थैंक यू। कोकनी माउंटेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम, खुशामदीद। आज आप देख रहे हैं कुलाबा फोर्ट की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड और जो भी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। साउथ कोकन यानी पश्चिम कोकन को विक्ट्री किया, सारे अपने दुश्मनों को मिटा दिया और सबके कंट्रोल करते हुए उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जगह चूज़ की थी अलीबाग बीच के सामने, एक आइलैंड टाइप की जगह थी, और उन्होंने सोचा कि भाई अब साउथ कोकन तो अपना कंट्रोल हो गया, अब जंजीरा से मुंबई तक का कंट्रोल करने के लिए अलीबाग की जगह चूज़ की। और यहाँ के समंदर के किनारे से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर जो टापू था, पथरीली ज़मीन थी, उसके ऊपर कुलाबा किला बनाने का फैसला 1662 में किया और इसका काम एक्चुअल शुरू हुआ 19 मार्च 1680 में। जून 1681 में छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद, उनकी डेथ के बाद, संभाजी महाराज ने इसका काम पूरा किया और बाकायदा इसकी ओपनिंग हो गई। 1713 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने कुलाबा किला और दूसरे कोकन के किले और अदर किले जो हैं, कान्होजी आंग्रे जो सरखेल थे उनके हवाले किए ताकि वो रेड डालते रहें, धार डालते रहें अंग्रेज़ों पे। 17 नवंबर 1721 में ब्रिटिश ने देखा कि आंग्रे बहुत आगे बढ़ रहे हैं
अच्छा कॉन्फिडेंस है, इनके पास फौज भी है। तो उन्होंने पुर्तगाल का साथ लिया, पुर्तगीज़ जो थे उनका साथ ले लिया। तो पुर्तगीज़ और ब्रिटिश, तो उनकी लैंड फोर्स थी 6000 लोग थे उनकी फ़ौज में, उनकी पैदल फौज थी, और 3 शिप्स थे फौजियों के, और उनका कमांडर था मैथ्यू। लेकिन ये उनका अटैम्प्ट जो था, उनकी कोशिश थी, वो फेल हो गई थी। और कोशिश फेल हुई, वो लोग पीछे हटे, वो कान्होजी आंग्रे साहब को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। तो ब्रिटिश ने ये पूरा इल्ज़ाम जो था वो पुर्तगीज़ों पे डाल दिया और उन्हें कहा कॉवर्डिस। इस तरह से ये जो है मेनलैंड यानी मेन ज़मीन से 1 से 2 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा। फिर 4 जुलाई 1729 को कान्होजी राजे आंग्रे एक्सपायर्ड हो गए, इनका देहांत हो गया कुलाबा फोर्ट में, और उनकी समाधि बनाई गई है अलीबाग सिटी में। उनके एक्सपायर होने के बाद 1729 में अंदर जो बिल्डिंगें थी कुलाबा फोर्ट में, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, आग लगी। और उसके बाद 1787 में भी वापस से आग लगी या लगाई गई। आप समझ सकते हैं, कोई खुद तो अपने अकेले को नहीं आग लगाएगा। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1842 में जो अंदर जो पैलेस, ये महल, राजवाड़े थे, जो घर थे, उनकी बेहतरीन लकड़ियाँ वो लेकर उन्होंने बेच दी, और अंदर जो घरों के पत्थर थे उनको भी उठा के लेके गए, और अलीबाग का जो वाटर जो वर्क्स है उसके लिए उनका इस्तेमाल किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुलाबा इसका मतलब समझा दूँ। कुलाबा ये उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उल्टा करना, और दूसरा मीनिंग होता है मछली पकड़ने का कांटा या गल या एंकर, जिससे मछली पकड़ते हैं, जो हुक से, फिशिंग हुक जो होता है। ये किला अगर आप देखेंगे तो ये किले की जो डिज़ाइन है वो मछली पकड़ने के कांटे के जैसी है। तो ऐसा क्यों? जैसा हमने शुरू में कहा कि 1662 में ही इस जगह को छत्रपति शिवाजी महाराज ने चूज़ किया था। भले काम 1680 में शुरू हुआ हो, लेकिन ये जगह जो थी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी। स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो नेवल एक्टिविटीज़ के हिसाब से, मराठा एम्पायर को संभालने के लिहाज से, यानी जंजीरा से मुंबई तक, ब्रिटिश भी हो, पुर्तगीज़ हो, सिद्दीज़ हो, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए, यानी एक तरह से मछली के गल से मछली पकड़ी जाती है, उसी तरह से वो अपने दुश्मनों को पकड़ना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, उनके ऊपर अटैक करना चाहते थे, डिफेंस करना चाहते थे, ब्रिटिश शिप्स के ऊपर अटैक करना चाहते थे, और अपना स्वराज को मजबूत करना चाहते थे। तो उस लिहाज से ये कुलाबा है। अब देखें तो ये कुलाबा जो है, इस किले की जो दीवारें हैं, इसकी हाइट 25 फीट है, और इस किले की लंबाई अगर देखें तो 900 मीटर है लंबाई, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास हो गया। और इसकी चौड़ाई ये है 350 मीटर, लेंथ 900 मीटर्स, और विड्थ जो है 350 मीटर्स। आज भी किला बहुत ही मजबूत है, बड़े बड़े पत्थरों की तामीर से। किले की जो दीवारें हैं उसमें चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको ब्लैंक को इस पर छोड़ा गया, पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे गए ताकि समंदर की मौजें जो टकराए
तो पानी पत्थरों के बीच का गैप में घुस के वापस चले जाएगा, तो चूने को या दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उनकी उस वक्त का आर्किटेक्चर था, उनकी उस वक्त की स्ट्रैटेजी, वैसा सोच थी। तो उस लिहाज से किला इनका बहुत ही मजबूत है। अंदर भले 2 बार आग लगी, तोड़ा गया, बाद में सिद्धियों के हाथ में भी किला गया। अब हम देखें अंदर जो पुजारी मंदिरों के हैं, आज भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, अंदर उनके घर है, वहाँ रहते हैं वो लोग, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी गई है। गुरव फैमिली जिसको कहते हैं, जो गुरव, उस तरह के लोग हैं। अंदर बहुत सारे मंदिर है, गणेश जी का टेम्पल है, सिद्धि विनायक का टेम्पल है, और भी बहुत सारे मतलब टेम्पल जगह जगह पे आपको देखने मिलेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि अंदर एक मज़ार भी है कमालुद्दीन शाह बाबा का, जो गेट से आप इस गेट से एंट्री करेंगे तो आगे जाने के बाद लेफ़्ट टर्न मार के दीवार की साइड से ही हाइट पे ही है। राघोजी आंग्रे साहब ने 1759 में सिद्धि विनायक का टेम्पल बनाया था। अब मैं आपको दोस्तों एक बात करूं और एक समझा दूं, हम अपने अगली जनरेशन को क्या देंगे? जो हमारे पुरखों ने हमारी पिछली जनरेशन हमारे लिए जो छोड़ा था, जो हमारा विरसा था, जो वारसा था, जो विरासत थी, हम उसको बहुत कुछ नुकसान पहुंचा चुके हैं। दीवारों पे नाम लिख के, पत्थरों की दीवार को उखाड़ के, कहीं कुछ ये करके, शरारतों में निकलते कहाँ जाते हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना है। आप किसी भी हिस्टोरिकल को ढूंढना पड़ता है, अगर गाइड ना हो तो। किसी भी रिलीजन की हो, पानी अच्छा मजहब की हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। दीवारों पे कुछ लिखेंगे नहीं, ना कोई इमारतों को नुकसान पहुंचाएंगे। पूरी कोशिश करें कि उसकी सफाई का ख्याल रखें और गवर्नमेंट को भी हेल्प करें हम अपनी तौर पर उसको मेंटेन करने के लिए, सफाई के लिहाज से। प्लास्टिक की बोतल कहीं नहीं फेंकें, जहाँ कहीं भी अगर डस्टबिन हो वहाँ फेंकें। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं अपनी अगली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अशअर नज़मी का एक शेर सुना रहा हूँ। सौंपोगे अपने बाद विरासत में क्या मुझे, सौंपोगे अपने बाद विरासत में क्या मुझे, बच्चे का ये सवाल है गूंगे समाज से। इसका मतलब हुआ, एक बच्चा आपसे सवाल कर रहा है कि आप विरासत में आगे वारसा जो है, आप मुझे क्या छोड़ रहे होगे, आप मेरे लिए क्या छोड़ रहे हो? सारी चीज़ें बर्बाद करके छोड़ रहे हो। और आपको एक गूंगा समाज कह रहा है कि एक गूंगा समाज है जो सुन नहीं रहा है, बर्बादी पे बर्बादी कर रहा है। तो हमें अपने अगली जनरेशन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे कैरेक्टर, अच्छे वैल्यूज छोड़ना है। हमें देश को एक साथ हमारे रखने के लिए हमें एकता बनाए रखना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत और समझ रखना है हमें, और उसी से हमको हमारे देश का प्रोग्रेस करना है। हम अपने वीडियो के लिए बहुत सारे मैसेजेस आपको दे चुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पूरा वीडियो देखा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देखिए, जब मैं किले में एंट्री कर रहा था शिप में आया था और वहाँ उतरा था, यहाँ सामने। अभी देखिए पानी फुल डाउन और पूरा बीच तक कोई पानी नहीं, चल के